नमस्कार साथियों, मैं साथ श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज सुबह वाली वीडियो आपको मिल चुकी होगी जो अपने आज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की जो क्लास थी वो शुरू कर दिया। मतलब रामबाण प्रश्नोत्तरी फिट ट्रेड थ्योरी, जो क्या है कि जो पीछे एलपी का पेपर हुआ था जनवरी 21 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका अपन ने 10 है वो क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्या अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर वीडियो एकदम सही है, हमको समझ में आ रहा, आप ऐसे ही क्वेश्चन करवा दो तो मैं आपके क्वेश्चन है वो आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो आज अपनी वो लेथ मशीन चल रहा था, लेथ मशीन का अपन ने क्या क्या कर लिया, लेथ स्टडी कर ली, लेथ टूल कर लिए, लेथ के चक कर लिए और लगभग से अपने टूल है वो हो गए, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं कटिंग स्पीड और फीड। जो देखो धातु काटता है, ठीक है, जो धातु कटती है उसकी भी स्पीड लगती है, और जो धातु मतलब जो लेथ मशीन है वो चलती है वो किस फीड में चलती है उसकी भी स्पीड लगती है, वो भी निकालना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुख्य होता है और इनके क्वेश्चन आंसर है वो आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अपन आज देखेंगे कि कटिंग स्पीड और फीड किसे कहते हैं और इनके सूत्र है वो किस प्रकार है। अपन उदाहरण के साथ एक एक सूत्र को भी हल करेंगे। ठीक है, चलो तो हेडिंग डाल लो, कटिंग स्पीड आपको दिखाई दे गया होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, कटिंग स्पीड अपन किसे कहते हैं। देखो कि ये है आपकी, देखो पहले अपन क्या कहेंगे, अपन करेंगे कटिंग स्पीड। तो ये बताओ कटिंग स्पीड है वो क्या किसे कहते हैं, मतलब कटिंग स्पीड का इंट्रो क्या होगा, मतलब कटिंग स्पीड किसे कहते हैं, कटिंग स्पीड अपन किससे ली जाती है, किससे ली जाती है, कैसी बनी होती है, कैसे बनाई जाती है। देखो लेथ पर कटिंग टूल, क्या लेथ पर कटिंग टूल चलती हुई जॉब या घूमती हुई जॉब की परिधि को जितना प्रति मिनट में काटती है उसको अपन या तो फुट में मापते हैं या मीटर में मापते हैं, तो वो क्या हो जाती है आपकी कटिंग स्पीड कहलाती है। ठीक है, और इसका सूत्र भी है वो अपन करेंगे। देखो पहले लिखो कि लेथ पर कटिंग टूल क्या कह रहा है, लेथ पर कटिंग टूल घूमती हुई जॉब की परिधि जितनी प्रति मिनट में, क्या प्रति मिनट में काटती है उसे हम फुट या मीटर में माप लेते हैं। आई बात समझे, ये क्या कह रहा है कि लेथ पर कटिंग टूल घूमती हुई जॉब की परिधि जितनी काटता है, जितनी परिधि काटता है, क्या लेथ पर कटिंग टूल घूमती जॉब की परिधि जितनी प्रति मिनट में काटता है उसे अपन क्या कर लेते हैं, फुट या मीटर में माप लेते हैं, और उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे कटिंग स्पीड बोलते हैं या उसे कटिंग स्पीड कहते हैं। आई बात सुनने, आई क्या नहीं आई, क्या कह रहा है, लेथ पर कटिंग टूल घूमती हुई जॉब की परिधि जितनी प्रति मिनट में काटता है और फुट में और मिनट में अपन उसे माप लेते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, कटिंग स्पीड कहते हैं। ये है सिंपल सी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो आपकी कटिंग स्पीड की इकाइयां हैं वो दो इकाइयां हैं। अपने कितनी पद्धति लगती है, अपने जो फीटर हेड में कितनी पद्धति लगती है, दो पद्धति लगती है। कौन कौन सी, एक तो मीट्रिक और एक ब्रिटिश। इसी में भी दो पद्धति लगती है, कौन कौन सी, एक तो आपकी मीट्रिक और एक आपकी ब्रिटिश। इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब देखो कटिंग स्पीड की पद्धति, क्या मैं लिखता हूं कटिंग स्पीड की पद्धति की पद्धति। ठीक है, अब दो पद्धति लगती है, एक तो आपकी लगती है मीट्रिक पद्धति। कौन सी पद्धति, मीट्रिक पद्धति, या जिसे अपन बोल सकते हैं मीट्रिक इकाई। ठीक है, जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं एमपीएम। और अपन जो दूसरी पद्धति है वो कौन सी आपकी ब्रिटिश पद्धति है। कौन सी, ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है, और ब्रिटिश पद्धति कौन सी होती है आपकी, बताओ मेरे को, एफपीएम। कौन सी, एफपीएम। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक बात और, जो कटिंग स्पीड है वो निम्नलिखित चीजों से प्रभावित होती है। ठीक है, जो निम्नलिखित चीज है वो कौन कौन सी है मैं आपको बताऊंगा, इसे लिखो। देखो कटिंग
कटिंग स्पीड की पद्धति क्या होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी मीट्रिक पद्धति होती है, एक आपकी ब्रिटिश पद्धति होती है। मीट्रिक पद्धति को अपन किस में मापते हैं? एम में मापते हैं। किस में मापते हैं? एम में मापते हैं। और ब्रिटिश पद्धति को आप किस में मापते हो? इंच में मापते हो। किस में मापते हो? इंच में मापते हो। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलो, और जो आपके लिए जो सुबह वो मैंने डाली थी क्लास, उसको अगर रिस्पॉन्स बढ़िया है तो मेरे को आप प्लीज कमेंट कर देना, बता देना। ठीक है, चलो अब इतनी हुई। अब देखो एक और है कि कटिंग स्पीड है निम्न चीजों से प्रभावित होती है। देखो कटिंग स्पीड निम्न से प्रभावित होती है। क्या कह रहा है? कटिंग स्पीड निम्न से प्रभावित होती है। अब वो कौन कौन सी चीजों से प्रभावित होती है बताएगा कोई? कौन कौन सी चीजों से प्रभावित होती है? एक कार्य की धातु। क्या? कार्य की धातु। कार्य की धातु यानी आप कौन सी जॉब पर, धातु पर काम कर रहे हो, एक तो ये होती है। ठीक है, दूसरी मतलब मटेरियल क्या है, जॉब का मटेरियल क्या है। दूसरी बात टूल की धातु। किसकी? टूल की धातु यानी मटेरियल। ठीक है, टूल की धातु। तीसरी किसमें होती है? फीड की मात्रा, यानी आप फीड है वो कितनी देते हो, फीड की मात्रा। क्या? फीड की मात्रा। और चौथी किसमें होती है? आपकी कट की गहराई, मतलब आपको जो कट है वो कितना मारना है, जो आपकी जो विधि है, जो आपका वर्क है वो आपको कितना करना है। ठीक है, और नंबर 5 किसकी होती है बताएगा कोई? नंबर 5 किसकी होती है? लेथ का साइज। किसकी होती है? लेथ का साइज। ठीक है, और नंबर 6 किसकी होती है बताओ? नंबर 6 किससे प्रभावित होती है? लेथ की दशा। देखो मैं समझ रहा हूं कि जो मैं ये टॉपिक लिखा रहा हूं आपको दिमाग में आपके आ रहे होंगे कि हाँ सर ये चीजें होती है। और 7 नंबर होती है आपकी कार्य की पकड़। कार्य की पकड़। और 8 एंड फाइनल बताओ किसकी होती है? आपकी लेथ चालक की दशा। लेथ चालक की दशा। लेथ चालक की दशा। अब देखो एक एक चीज करके दोबारा समझाता हूं आपको। ये क्या कह रहा है कि जो कटिंग स्पीड होती है, मतलब कार्य करने को जो स्पीड होती है वो निम्न चीजों से प्रभावित होती है। ठीक है, कैसे होती है? अगर मान लो धातु, क्या जो जॉब की धातु है वो कठोर है, क्या बहुत ज्यादा कठोर है, तो उसमें क्या लगेगा? टाइम कम लगेगा, उसकी फीड की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। और लेथ का साइज क्या पता आपको कम मिल जाए या बड़ा मिल जाए। या कार्य की पकड़, जो आपने कार्य पकड़ रखा है उसके क्या हो? मजबूत ना पकड़ रखा हो, उसकी ग्रिपिंग अच्छी ना बनी हो, वो छूट जाए। और टूल की धातु, जिस टूल से आप क्या कर रहे हो, कार्य को काट रहे हो, वो टूल क्या पता आपका मुलायम हो, या फिर आपका टूल हार्ड हो तो आपकी जॉब मुलायम हो। या कट की गहराई, मतलब आपको कौन सी क्रिया करनी है, कौन सा कट मारना है, ज्यादा गहराई का है या बारीक है। मतलब देखो एक बात बताता हूं कि ज्यादा गहराई वाला कट है वो आसानी से लगता है, और बिल्कुल बारीक वाला जो कट है वो बड़ी मुश्किल से लगता है। ठीक है, लेथ की दशा, मतलब लेथ की दशा कैसी है, उसकी जो मोटर है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, और चालक की दशा, ये मान लो कि मैं टर्नर हूं और मेरे को लेथ मशीन के कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मैं काम कर नहीं सकता। ठीक है, अगर मेरे को पता है, मेरी दशा ठीक है, मैं इंटेलिजेंट हूं लेथ के अंदर, तो मैं काम कर सकता हूं। मतलब वो सही एकदम इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो ये होती है लेथ से प्रभावित, मतलब कटिंग स्पीड के प्रभाव। चलो अब इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन दोनों पद्धति और उनके सूत्र, ब्रिटिश पद्धति का सूत्र और आपका मीट्रिक पद्धति का सूत्र। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले अपन फॉर्मूले समझ लेंगे, फिर अपन एक एक उदाहरण करेंगे। ठीक है, चलो मिटा दूं ये लो। देखो ये क्या कह रहा है? चलो, ब्रिटिश पद्धति सूत्र। क्या? ब्रिटिश पद्धति सूत्र। अब ब्रिटिश पद्धति सूत्र यानी आपको अगर इंच में, क्या इंच में आपको कोई मान निकालना है या इंच वाला आपको कोई क्वेश्चन करना है, तब आप क्या करोगे? ब्रिटिश वाला सूत्र आप यूज करोगे। अब ब्रिटिश वाला सूत्र कौन सा है एक बार देखिए, किसी को पता है क्या ब्रिटिश वाला सूत्र कौन सा होता है? सी एस बराबर। सी एस का मतलब क्या होता है बताओ? सी एस का मतलब क्या होता है? ये एक तो होता है ये
CS यानी कटिंग स्पीड। अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ये फलाना फलाना माप है, ये फलाना फलाना ये है, और आपको इसकी कटिंग स्पीड निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इस सूत्र का उपयोग करोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सूत्र, इसी के दूसरे सूत्र की तरफ। ये क्या है, n बराबर CS, क्या CS गुणा 12। चलो अब इसके बटा में क्या लग जाएगा, पाई और गुणा में d। चलो अब ये किसके लिए काम आता है, ये किसके लिए काम आता है, आरपीएम। या जैसे आपको क्या बोला था कि इसमें आपको क्या करना है, कटिंग स्पीड, यानी कटिंग स्पीड निकालनी हो तो आपको ये सूत्र याद करना है। अगर आपको आरपीएम निकालनी हो, राउंड पर मिनट निकालना हो, प्रति राउंड की यानी चक्रों की संख्या निकालनी हो, तब आपको कौन सा सूत्र यूज करना है, एन वाला यूज करना है। चलो अब एक बात बता देता हूं, सी का मतलब क्या होता है, सी एस का मतलब क्या होता है, कटिंग स्पीड। क्या, कटिंग स्पीड क्या होती है, कटिंग स्पीड। ठीक है, और कटिंग स्पीड इसमें किसकी होती है, फीट प्रति मिनट में होती है। किसमें होती है, फीट प्रति मिनट में, फीट प्रति मिनट में। आई बात समझने, आई कि नहीं आई। चलो अब इसमें डी क्या आएगा, डी आएगा कार्य का व्यास। डी क्या आता है इसके अंदर, कार्य का व्यास। और एन क्या आता है इसके अंदर, एन आता है इसके अंदर आरपीएम। आरपीएम यानी चक्रों की संख्या, किसकी संख्या, चक्रों की संख्या, प्रति मिनट चक्रों की संख्या या प्रति चक्रों की संख्या, प्रति मिनट चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। ठीक है, चलो अब देखो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, 3.14। कितना होता है, 3.14। ये फॉर्मूला समझ में आया क्या। अगर आपको इंच में क्या करना हो, क्या अगर आपको इंच में कोई मान निकालना हो तो आप किसका यूज करोगे, ब्रिटिश पद्धति का यूज करोगे। ठीक है, और ब्रिटिश पद्धति में आपको अगर कटिंग स्पीड निकालनी हो, क्या निकालनी हो, कटिंग स्पीड निकालनी हो, तो आप किसका यूज करोगे, CS बराबर क्या, CS बराबर पाई गुणा डी गुणा एन। क्या, पाई गुणा डी गुणा एन बटा 12। ठीक है, तो ये किसका होगा, कटिंग स्पीड के लिए। और चक्रों के लिए किसका होगा, एन वाला, एन बराबर CS गुणा 12 बटे में पाई गुणा में डी। ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पे CS का मतलब क्या होता है, कटिंग स्पीड पर मिनट, और यहाँ पे एन, डी का मतलब क्या होता है, कार्य का व्यास, और एन का मतलब क्या होता है, आरपीएम प्रति मिनट चक्रों की संख्या, और डी जो पाई है उसका क्या होता है, 3.14। ये इसका अनुपात है वो निकलता ही है। ठीक है, चलो तो ये सूत्र समझ में आया आपके, ये सूत्र लिखो। फिर अपन बात करते हैं मीट्रिक की, किसकी, मीट्रिक की। अब ये एक बात बताओ मेरे को कि यहां पे ये 12 ही क्यों आया, मेरे को आंसर दो, ये 12 ही क्यों आया, बताओ मेरे को, कमेंट में आंसर दो कि ये 12 क्यों आया, बताओ जल्दी से बताओ कि ये 12 है वो क्यों आया, बताओ, बताएगा कोई, ये 12 क्यों आया। इसी प्रकार अपन अब देखेंगे किसका, मीट्रिक का। चलो हेडिंग डालो, मीट्रिक पद्धति। कौन सी पद्धति, मीट्रिक पद्धति, सूत्र। पहले सूत्र देख लो फिर अपन करेंगे ये। ठीक है, चलो इसी प्रकार मीट्रिक पद्धति का सूत्र होता है। चलो किसी को पता है मीट्रिक पद्धति का सूत्र, पहले क्या था, CS बराबर पाई गुणा डी गुणा एन, बटे में क्या था, 12 था, पर इसके बटे में क्या लगा दिया जाता है, 1000 लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, 1000 लगा दिया जाता है। अब मेरे को बताओ ये किसके लिए काम आती है, यदि आपको एमएम में माप निकालना हो या आपको किसी क्वेश्चन में एमएम की माप आ जाए, तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे। और ये सूत्र किसके लिए लगाएंगे, कटिंग स्पीड के लिए लगाएंगे, कटिंग स्पीड के लिए ये सूत्र है वो लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात खलास हुई। फिर आपकी बढ़ती है एन की तरफ, किसकी तरफ, एन की तरफ। और एन आपका क्या है, CS गुणा 1000 बटा पाई गुणा डी, यही है। सिंपल सा फॉर्मूला है यार, बिल्कुल सिंपल सा। अगर एक फॉर्मूला आप याद कर लो ना तो ऊपर नीचे की गड़बड़ी है बस। ठीक है, और ये किसके लिए काम आता है, वही आरपीएम के लिए। ठीक है, इसमें CS क्या है, कटिंग स्पीड के प्रति, उसमें क्या था, प्रति फीट, उसमें क्या था, प्रति फीट। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, प्रति मीटर, क्या आएगा उसमें था प्रति फीट, और इसमें क्या आएगा, प्रति मीटर। ठीक है, चलो CS कटिंग स्पीड प्रति मीटर। ठीक है, चक्रों की संख्या या
कटिंग स्पीड, और पाई का मान कितना है 3.14। डी क्या है, कार्य का व्यास, यानी जो आपकी बेलनाकार जॉब है ये क्या है आपका कार्य है, ठीक है, जॉब है। अब इसका व्यास कितना होगा, इसकी गोलाई होगी तो देख लो कितनी होगी, ठीक है। और एन क्या होगा, एन क्या होगा इसके अंदर, आरपीएम हो जाएगा। फिर भाई एन, अगर आप ये सूत्र किसके लिए काम आता है, आरपीएम के लिए आता है। चलो अगर ये सूत्र आपके समझ में आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब एक एक उदाहरण कर लेते हैं इन दोनों के। चलो अब एक एक उदाहरण करते हैं इन दोनों के। ये पूरा का पूरा खालिस्तान करो बोर्ड। अब एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, वो किसके लिए होगा क्वेश्चन, आपके लिए होगा, ठीक है। ये मान लो आपके लिए होमवर्क है, वैसे तो करवा दूंगा मैं, यही होमवर्क का नाम सुनते हैं तुमको पता है थल्ला ही जाते हो तुम लोग। ये खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं पहले अपन ब्रिटिश पद्धति का। किसका करते हैं अपन, ब्रिटिश पद्धति का वो क्वेश्चन है अपन करते हैं, ठीक है। चलो अब ब्रिटिश पद्धति क्वेश्चन है तो मैं एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन। लो, एक 2 इंच, क्या एक 2 इंच व्यास, क्या एक 2 इंच व्यास माइल्ड स्टील, क्या कह रहा है कि एक 2 इंच व्यास माइल्ड स्टील रोड को क्या कह रहा है, एक 2 इंच व्यास माइल्ड स्टील रोड को हाई स्पीड स्टील कटिंग, हाई स्पीड स्टील कटिंग, हाई स्पीड स्टील कटिंग। क्वेश्चन भी लिखना जरूरी है ये, क्योंकि क्वेश्चन करवाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। हाई स्पीड स्टील कटिंग, ठीक है। मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, हाई स्पीड स्टील कटिंग के कटिंग टूल से टर्निंग करने के लिए, कटिंग से टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, कटिंग स्पीड ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसके आगे क्या दे रखा है, यदि लेथ चक्र 180, क्या कह रहा है, यदि लेथ चक्र 180 प्रति मिनट घूम रहा हो, लेथ चक्र 180 प्रति मिनट घूम रहा हो, ठीक है। चलो अब इसमें क्या पूछा है इसने, अब इसमें क्या पूछा है, कटिंग स्पीड पूछी है। आ रहा है ना दिमाग में, अगर यहां पे आपको कटिंग स्पीड पूछे तो दिमाग में आ रहा है ना कौन सा सूत्र यूज करना है, पता है ना। तो आंसर लगा के लिखो, सी एस बराबर पाई गुणा डी गुणा एन बटे 12। यही तो सूत्र है कि दूसरा है, यही सूत्र है ना। तो इसमें सी क्या है आपको ज्ञात करनी है, तो सी का सी बराबर पाई का मान कितना होता है 3.14 गुणा, और डी और व्यास कितना दे दिया इसने, कार्य का व्यास कितना दे दिया 2 गुणा, और एन कितनी दे दी, यानी आरपीएम कितनी दे दी 180। आरपीएम कितनी दे दी भैया जी इसने 180, और नीचे 12 का 12। आ गया, आया कि नहीं आया, ये इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, इसको इतना समझ में बताओ, आया ना। अब इसको गुणा करके, ऊपर वाले को गुणा करके नीचे वाले को क्या कर दो, भाग कर दो। क्या, नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा करके क्या कर दो, भाग कर दो। अब बताओ कितना आएगा, बताओ, 2.4 और 9, 94.2। क्या कह रहा है, 94.2 फीट प्रति मिनट, फीट प्रति मिनट। तो भैया जी ये आ गया आपका एक पहले का क्वेश्चन का उदाहरण। आ गया कि नहीं आ गया, देखो कि
इसने क्या, 1-2 इंच व्यास वाले माइल्ड स्टील रोड को हाई स्पीड स्टील कटिंग से टर्निंग करने के लिए, अपना देखो ये अपने को ये मतलब नहीं रखना है कि हाई स्पीड से करना है, ये देखो यहां से ना, ये अपना यहां से कोई मतलब नहीं लेना आपको ठीक है, यहां से कोई मतलब नहीं लेना है आपको। कहां से लेना है, या तो यहां आपको ये डाटा मिलेगा 2 व्यास, ठीक है, या तो व्यास का डाटा मिलेगा या कटिंग स्पीड का डाटा मिलेगा या आपको लेथ का, लेथ आरपीएम का। अगर ये नहीं मिलता है तो ये दोनों देखो, अगर आप व्यास और क्या व्यास और आरपीएम मिल रही है तो आपको कटिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको व्यास और कटिंग स्पीड मिल रही है तो आपको क्या नहीं मिलेगी, आरपीएम नहीं मिलेगी। अगर इसी के स्थान पर दूसरा कटिंग स्पीड दे दिया होता तो आपको क्या ज्ञात करनी पड़ती, एन ज्ञात करनी पड़ती। और ये आपका होमवर्क है, आपको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, आरपीएम ज्ञात करनी है। और आरपीएम ज्ञात करके मेरे को कोई भी क्वेश्चन ज्ञात करके व्हाट्सएप पे फोटो चाहिए। क्वेश्चन आ गया आपके लिए घर से। चलो अब बात करते हैं अपन किसकी, मीट्रिक पद्धति की। अब मीट्रिक पद्धति में क्या करना है, इस जो ये आपका व्यास है इसको बदल दो, इसको अपन कर देते हैं 50 mm, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एक 50 mm वाली माइल्ड स्टील रोड को कटिंग, इसमें क्या प्रति मिनट चक्रों की संख्या निकालनी है। अब इसमें क्या करनी है, लेथ के प्रति मिनट चक्रों की संख्या निकालनी है। और इसमें कटिंग स्पीड क्या दे रखी है इसने, देखो टर्निंग के लिए कटिंग स्पीड 30 मीटर है। कटिंग स्पीड कितनी है, 30 मीटर है। तो आपको क्या करनी है, चक्रों की संख्या निकालनी है। किसकी संख्या निकालनी है, चक्रों की संख्या निकालनी है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा आपका, बताओ कौन सा सूत्र लगेगा, आरपीएम वाला सूत्र लगेगा। तो ये हटाओ और इसमें लगाओ आपका आरपीएम वाला सूत्र। तो आरपीएम वाला सूत्र क्या होगा, आरपीएम, बताओ आगे, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, आरपीएम वाला सूत्र क्या होगा, अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको, बताओ। कटिंग तो पड़ी है, कटिंग स्पीड पड़ी है, तो CS गुणा 1000 और बट्टे में क्या आ जाएगा, इसका बट्टे में क्या आएगा, पाई इंटू डी। तो आरपीएम आपको निकालनी है, तो कटिंग स्पीड इसकी कितनी है, 30 और गुणा 1000 कितना हो गया, 1000। पाई का मान कितना होता है, 3.14 गुणा, और डी ने व्यास कितना दिया था, 50। चलो निकालो कितना होता है, जल्दी से बताओ। अब एक सॉल्यूशन, एक छोटा सा सॉल्यूशन और दूं इसका। अब इसको देखो, 30 इंटू 1000 इंटू 100 कितना कर दिया, 30 इंटू 1000 इंटू 100। और आपने क्या किया, पाई का अगर 3.14 है तो आप कर दो 314 इंटू 50, 314 इंटू 50 कर दो। ऊपर क्या आ गया, 100 आ गया कि नहीं आ गया। अब ऊपर से क्या इसको गुणा किया, 100 को 30 से गुणा करो या 1000 को 30 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 30,000। और 50 को 314 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है आपका, 157। और 157 में से आपका अगर 3000 में भाग देते हो तो आपका कितना आ जाता है, 191 आरपीएम। यह है भैया जी आपका आंसर। चलो एक बार दोबारा समझ लो, ये क्या कह रहा है, एक 50 mm व्यास वाली माइल्ड स्टील रोड की हाई स्पीड स्टील कटिंग टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड 30 मीटर है। और इसमें आपको क्या करना है, चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी आरपीएम ज्ञात करनी है। और आरपीएम ज्ञात करनी है तो कौन सा सूत्र लगेगा, आरपीएम बराबर CS गुणा 1000 बटे में पाई गुणा में डी, या फिर आप लगा सकते हो आरपीएम की जगह एन बराबर CS गुणा 1000 बटे में पाई और इंटू डी। ये हुआ भैया जी आपकी दोनों कटिंग स्पीड, और किसकी, बेटिस में, और आपकी किस में आ गई, ये मीट्रिक में। चलो इसे लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन फीड की तरफ। किसकी तरफ, फीड की तरफ, इसे लिखो। हाँ तो चले अब आगे, चलो इसे मिटा दूं। अब देखते हैं इसकी फीड, इसमें फीड क्या होती है। अब देखो फीड है वैसे तो निकाली जाती है, परंतु अपने है एक सारणी बनी हुई है, उसके अनुसार अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो मैं आपको सारणी लिखा देता हूं और आप है सारणी लिख लीजिएगा, ठीक है। और पहले मेरे को बताओ कि जो आपकी ये फीड होती है वो कैसी होती है, दिखने में कैसी होती है फीड, बताएगा कोई कि सर फीड है इसको बोलते हैं, या फीड की डेफिनेशन ये होती है, बताएगा कोई, सर फीड ये होती है, बताओ। देखो लेथ हेड स्टॉक स्पिंडल में, क्या लेथ हेड स्टॉक स्पिंडल
जानते हो क्या होता है? लेथ हेड स्टॉक स्पिंडल में एक चक्कर चलने से कैरिज जो है, कैरिज में जो टूल पोस्ट होता है उसमें जो आपका क्या होता है, ये टूल बांधा होता है और जो जितना आगे सरकता है उसे क्या बोलते हैं? फीड बोलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई, मेरे को पता है। तो इसमें लिखो कि लेथ हेड स्टॉक के स्पिंडल में चलने से कैरिज में बांधा हुआ टूल जितना आगे सरकता है, क्या? लेथ हेड स्टॉक स्पिंडल, क्या लेथ हेड स्टॉक स्पिंडल में चलने वाले कैरिज के टूल पोस्ट में बांधा, क्या? लेथ हेड स्टॉक स्पिंडल में चलने वाले कैरिज के टूल पोस्ट में बांधा टूल जितना, क्या? जितना आगे सिरकता है या आगे चलता है उसे अपन क्या बोलते हैं? फीड कहते हैं। फीड की डेफिनेशन सही है कि गलत है? क्या? हेड स्टॉक स्पिंडल में चलने वाले कैरिज के टूल पोस्ट में बांधा टूल जितना आगे चलता है उसे अपन क्या बोलते हैं? फीड बोलते हैं। सही है कि ना सही है? सही है। और इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है या किस से प्रदर्शित किया जाता है? इसे कट की गहराई से प्रदर्शित किया जाता है। किसे? कट प्रति चक्कर से प्रसिद्ध किया जाता है या दर्शाया जाता है। कट प्रति चक्कर से दर्शाया जाता है। ठीक है क्या? इससे कट प्रति चक्कर से दर्शाया जाता है। ठीक है। जैसे मानो 0.05, क्या? 0.05 या 0.5, क्या? 0.5, ठीक है क्या? 0.5। और इसमें ये कैसे होता है? mm प्रति चक्कर होता है। किसमें? mm प्रति चक्कर होता है, mm प्रति चक्कर। चलो, अब और जैसे आपकी कटिंग स्पीड है वो निम्नलिखित चीजों से प्रभावित होती थी, तो फीड भी है क्या होती है? एक निम्नलिखित चीजों से प्रभावित होती है। मतलब किसी का एक प्लस पॉइंट होता है तो किसी का एक माइनस पॉइंट भी होता है, पर इन दोनों में दोनों का प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि फीड को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक या टाइप्स। प्रभावित करने वाले शब्द, प्रभावित करने वाले। ठीक है, तो पहला इसमें क्या आ जाता है? जैसे कि आपका टूल की धातु, कार्य की धातु, कार्य की फिनिश, टूल की धातु, कार्य की धातु, कार्य की फिनिश, क्या? कार्य की फिनिश। और चौथा इसमें क्या हो सकता है? कार्य का आकार, कार्य का आकार। ठीक है, कूलेंट का प्रयोग या कूलेंट का प्रकार, कूलेंट का प्रयोग या प्रकार, मतलब कौन सा कूलेंट आप यूज करते हो। और 6 नंबर आपका कौन सा हो जाता है? कट की गहराई, क्या? कट की गहराई, गहराई इत्यादि। ठीक है, चलो। और हाँ, एक और लिख लो, मशीन की मजबूती। क्या? मशीन की मजबूती। ठीक है, चलो देखो, फीड क्या होती है? किसी चीज से प्रभावित होती है, तो प्रभावित होने वाले, क्या? प्रभावित किससे होती है? मतलब कम ज्यादा भी हो सकती है। जैसे टूल की धातु, टूल की धातु वही बात, हार्ड हो या नरम हो। ठीक है, या कार्य फिनिश कैसा, कार्य की फिनिशिंग कैसी है, सही है या खराब है। अगर सबसे बढ़िया फिनिश हो तो फीड भी सबसे अच्छी देती है। ठीक है, कार्य की धातु कैसी है, हार्ड है या मुलायम है, या कूलेंट का प्रयोग कौन सा करो, आप कौन सा कूलेंट का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, वो उसका है। या कट की गहराई है, मैंने आपको पहले बताया, जैसे कट बिल्कुल बारीक होता है तो बहुत टाइम लगता है, और जैसे कि आपका कट ज्यादा है तो सही बनता है। ठीक है, और मशीन की मजबूती मतलब जो मशीन है उसकी दशा कैसी है, वो कैसी है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सारणी है, वो सारणी बनाते हैं अपन लोग। ठीक है, चलो इसे लिखो। चले, चलो
अब एक सारणी है, वो सारणी देखो कैसी है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तो लिखो धातु, क्या, धातु, ठीक है। और यहाँ पे लिखो HSS के लिए, क्या, हाई स्पीड स्टील के लिए मीटर प्रति मिनट के लिए, ठीक है। मीटर, ये क्या हो गया, मीटर प्रति मिनट, या हाई स्पीड टूल के लिए, ऐसे लिख लो, ठीक है। हाई स्पीड स्टील टूल के लिए, टूल लिखो, टूल के लिए मीटर प्रति मिनट, ठीक है। एक ये होगी आपकी, और एक है फीड प्रति चक्कर, फीड प्रति चक्कर, यानी जो फीड है वो प्रति चक्कर है, वो कैसे है, और ये किसमें देखेंगे अपन, एम में देखेंगे, किसमें देखेंगे ये अपन, एम में देखेंगे। और देखेंगे कट की गहराई, कट की गहराई, ये भी किसमें देखेंगे अपन, एम में देखेंगे, ठीक है। तो लाइन खींच लीजिए, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, और एक आपकी ये वाली लाइन, ये 4 लाइनें हो गई ना। चलो अब इसमें भी बंटवारा करेंगे अपन। इसमें बंटवारा कैसे करेंगे कि देखेंगे कि आपके लिए रफ कट कौन सा है, क्या, रफ कट के लिए कितनी होती है। तो इसमें लिखो यहाँ पे रफ कट, क्या लिखना है, रफ कट। फिर बात आती है फिनिश कट, फिनिश कट, ठीक है। और इसमें आगे वाला भी क्या लिखना है, कट की गहराई में रफ और फिनिश। चल पहले अपन धातु देख लेते हैं, कौन कौन सी धातु अपन यूज करते हैं, ठीक है। पहले अपन देखते हैं, एक लाइन ये हो गई। पहले देखते हैं अपन CI, फुल फॉर्म बताओ CI की क्या होती है, CI की फुल फॉर्म बताओ कितनी होती है, हाई कार्बन स्टील होती है, कास्ट आयरन स्टील होती है, MS की माइल्ड स्टील होती है, ब्रास, ब्रास की ब्रास होती है, और एल्युमिनियम, AL की एल्युमिनियम होती है। तो ये क्या है, आपकी धातु है जो आपको क्या करनी है, इसमें भी यूज करनी है, ठीक है। चलो होगी इतनी बात, ठीक है। अब देखो हाई स्पीड स्टील टूल के लिए प्रति मिनट, क्या मीटर प्रति मिनट है, वो कास्ट आयरन के कितना होता है, 15 से 19, कितना होता है, 15 से 19 होता है। और फीड प्रति चक्र ये कितनी देती है, रफ के लिए ये कितनी देती है, 0.5 देती है। और आपकी ये फिनिश के लिए कितनी देती है, 0.07 देती है, ठीक है। चलो आई बात समझे। और यही बात अपन करें तो इसमें क्या देती है, कट की गहराई कितनी होती है, 2 से 5 की होती है, रफ में होती है। और आपका ये क्या, और फिनिश में क्या होगी, 0.5 से 1.00 ये होती है, ठीक है। देखो लंबी सारणी है वैसे तो। चलो इसे लिखो, फिर आगे चलते हैं माइल्ड स्टील की तरफ। अब माइल्ड स्टील की तरफ कितनी होती है, HSS की बताएगा कोई, 25 से 31, 25 से 31, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर ब्रास के लिए कितनी होती है, 60 से 90, ब्रास ज्यादा कठोर धातु होती है तो ज्यादा हो जाती है। और एल्युमिनियम बिल्कुल 120 से 20 आगे, 120 ही कर दो, ठीक है। देखो ब्रास है वो थोड़ी किस में आ जाती है, मुलायम धातु में आ जाती है, ठीक है। कास्ट आयरन के लिए 15 से 19, माइल्ड स्टील के लिए 25 से 31, और ब्रास के लिए 60 से 90, और एल्युमिनियम के लिए 120, ठीक है। चलो अब देखते हैं फीड प्रति चक्कर में जो MS है उसके लिए कितना होता है, ठीक है। तो देखो ये तो होता है लगभग सारा सेम ही होता है इसका, ठीक है। तो इसमें भी ये 5 और इसमें भी 0.7, तो इसमें भी 0.5 और इसमें भी 0.07, और इसमें भी 0.5 और 0.07, आई बात समझे। और ये भी इसमें भी क्या होता है, पूरा का पूरा सेम होता है, 2 से 5, 2 से 5, 2 से 5, ठीक है। और ये 0.5 से 1.00, 0.5 से 1.00, 0.5 से 1.00, बस यही है आपका फीड का एक ये सारणी है, ठीक है। चलो इसे देखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन किसकी तरफ, टर्निंग समय, क्या, टर्निंग समय की तरफ। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे को लगता है वीडियो लंबी हो रही है ना, लंबी हो रही है। मैं आपको टर्निंग समय बता देता हूँ, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। बोर्ड पूरा ब्लैक हो गया आज। चलो अब बताओ टर्निंग समय क्या होता है, बताएगा कोई कि सर ये होता है टर्निंग समय।
बताओ। बताओ। देखो टर्निंग समय क्या होता है कि लेथ पर कार्य करता समय, क्या लेथ पर कार्य करते समय क्या लेथ की स्पीड, ठीक है, सॉरी, कार्य की स्पीड और फीड और कार्य की लंबाई ज्ञात हो तो एक टर्निंग का सूत्र लगता है। ठीक है, तो इसमें लिखो कार्य करते समय, कार्य करते समय क्या होता है, कार्य की स्पीड, फीड व लंबाई ज्ञात हो तो सूत्र लगता है, सूत्र लगता है। और वो सूत्र क्या होता है बताएगा कोई? सूत्र लगता है, बताएगा सूत्र क्या होता है वो? बताओ क्या होता है सूत्र, क्या होता है बताओ। बताओ क्या होता है। देखो क्या होता है, कार्य की लंबाई, कार्य की लेंथ और गुणा घंटों की संख्या। आई बात समझे? क्या, कार्य की लंबाई और गुणा घंटों की संख्या, और नीचे बटा में क्या आ जाता है, फीड गुणा प्रति मिनट चक्करों की संख्या। क्या, प्रति मिनट चक्करों की संख्या। ठीक है, आई बात समझे? क्या कह रहा है, टर्निंग समय क्या होता है, कार्य करते समय कार्य की स्पीड, फीड व लंबाई अगर ज्ञात हो तो एक सूत्र लगता है। और वो सूत्र कौन सा होता है? टर्निंग बराबर कार्य की लंबाई इनटू घंटों की संख्या, यानी जो घंटे बीत गए उनकी संख्या, और फीड गुणा प्रति मिनट चक्रों की संख्या, यानी आपकी फीड वो क्या निकाली है और प्रति चक्रों की संख्या वो कितनी है। ठीक है, चलो इसके साथ अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर आपको सारा का सारा मेथड है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं ये ऊपर वाला मिटा देता हूं और क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या, एक ही है, उदाहरण अपना एक ही करेंगे। चलो इसे, एक 150 mm लंबे कार्य के लिए, एक 150 mm लंबे कार्य के लिए टर्निंग समय ज्ञात कीजिए। टर्निंग समय ज्ञात करो। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि लेथ को 300 आरपीएम और लेथ को 300 आरपीएम व 0.5 फीट 0.5 mm प्रति चक्र फीट देकर 0.5 फीट प्रति, क्या कह रहा है, हाँ एम है, ठीक है, एम प्रति चक्कर फीड देकर क्या कह रहा है कि एक 150 mm लंबे कार्य के लिए टर्निंग समय ज्ञात करो। लेथ को 300 आरपीएम व 0.5 mm प्रति चक्कर फीड देकर कार्य को 5 घंटे में पूर्ण किया हो। कार्य को 5 घंटे में पूर्ण किया हो। ठीक है, तो देखो सूत्र तो बेटा यही लगेगा, सॉरी, ठीक है, सूत्र है भैया जी क्या लगेगा, यही लगेगा। तो इसमें इसने क्या बोल रखा है, कार्य की लंबाई कितनी है, 150, कितनी है, 150 mm, और घंटों की संख्या कितनी है, 5। तो बटे में फीड कितनी दे रखी है इसने, 0.5, और प्रति मिनट चक्कर कितने दे रखे हैं इसने, आरपीएम कितनी दे रखी है इसने, 300, कितनी दे रखी है, 300। अब बताओ, ये बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल एक नंबर आएगा। बताओ क्या आएगा, बताओ जल्दी बताओ क्या आएगा, बताओ बताओ। इसको थोड़ा और सोल्व करूं आगे। देखो अगर इसको आगे सोल्व करता हूं तो 150 गुणा 5 गुणा 10 बटा 5 इंटू 300। चलो इतना सोल्व और कर दिया आपके लिए। अब एक बिंदी हटाई यानी पॉइंट हटाया तो ऊपर 150 लग गया, भाग में ये क्या था, नीचे भाग में था, ऊपर गुणा में चला गया। ठीक है, तो बताओ कितना होगा, बताओ बताओ जल्दी से बताओ कितना होगा। देखो 300 इंटू 5, 5 0 0 5 दिए 15, यही होगा, यही होगा कि वो नहीं होगा। चलो देखो मैं सीधा सा मैं कर देता हूं,
ठीक है। ठीक है, देखो एक जीरो से एक जीरो गया, फिर दूसरे जीरो से दूसरा जीरो गया, तो नीचे बचा 15, 5 तिया 15, ठीक है। और ऊपर क्या हुआ, ऊपर ऊपर 15 को 5 से गुणा करो, कितना हो गया 15 पापी, ठीक है। 15 पापी 76 होता है ना, कि ज्यादा होता है कम होता है, 15 पापी 76 होता है, तो इसका आंसर आता है 5 मिनट। ये आता है इसका आंसर, कितना 5 मिनट। और एक बात मेरे को ये बताओ, अपन मीटर मिनट को कैसे दर्शाते हैं? जैसे आप इंच को ऐसे दर्शाते हो, है ना, तो कोई सिंबल है वो ऐसे दर्शाते हो। मिनट का सिंबल क्या होता है, अगर आप 5 के ऊपर एक डंडा ऐसे लगा के छोड़ दो तो वो क्या आ जाता है, 5 मिनट आ जाती है, ठीक है। चल तो भैया जी ये था आपका आज की क्लास, क्या कटिंग स्पीड और फीड, ठीक है। आगे की क्लास अपन कल करेंगे, आज की 2 क्लास हो गई है, ठीक है। सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो।